हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक हार्ड लेवल क्वेश्चंस। फाइंड द ओरिजिनल टाइप्ड स्ट्रिंग सेकेंड एंड द प्रॉब्लम नंबर इज 3333। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। यहाँ एलिस का कीबोर्ड थोड़ा क्रेजी है। कभी कभी वो एक की को ज़्यादा देर तक प्रेस करता है तो वो कैरेक्टर रिपीट हो जाता है। लेट अस क्रैक दिस प्रॉब्लम विथ फुल इंट्यूशन एंड ऑप्टिमाइज्ड डीपी अप्रोच। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है। तुम्हें एक स्ट्रिंग वर्ड दी गई है जो फाइनल स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे हमें एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है जो कि हमें दिख रहा है क्या, A A B B C C D D। उसके बाद तुम्हें देखो क्या दिया गया है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है वो लॉन्ग प्रेस की वजह से जनरेट हुआ हो सकता है। हर कैरेक्टर ओरिजिनल में एक या ज़्यादा बार आ सकता है एंड तुम्हें बताना है कितनी पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग हो सकते हैं जिनकी लेंथ एटलीस्ट के हो। ठीक है, एटलीस्ट के हो। ठीक है, जो ये वर्ड जनरेट कर सकते हो लॉन्ग प्रेसिंग की वजह से। ठीक है, तो हमें देखो स्ट्रिंग में क्या दिया हुआ है। स्ट्रिंग के अंदर हमें देखो क्या दिया हुआ है, एक वर्ड है A A B B C C D D एंड हमें के की वैल्यू क्या दी दी गई है, 7 दी गई है। मतलब ये जो वर्ड हमारा है क्योंकि लॉन्ग प्रेस होने की वजह से कई बार मतलब बटन्स प्रेस हो गए। तो क्वेश्चन में वही बोला है कि वो अटेम्प्ट कर रहा है टाइप करने के लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑन अ कंप्यूटर, लेकिन सी टेंड टू बी क्लमजी एंड मे प्रेस अ की फॉर टू लॉन्ग। मतलब किसी एक बटन से उसने टू लॉन्ग मतलब ज़्यादा देर तो प्रेस कर दिया, इसकी वजह से कई कैरेक्टर्स रिपीटेड हो गए, मल्टीपल टाइम्स में टाइप हो गए हैं। तो हमारा काम क्या है इसमें, के इक्वल टू 7 एटलीस्ट इतने, मतलब हम क्या कहना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग्स एलिस माइट हैव इंडेंटेड टू टाइप इफ शी वाज ट्राइंग ऑफ साइज एटलीस्ट के, इतने साइज का। ठीक है, अब आंसर इसका क्या हो सकता है, काफ़ी लार्ज हो सकता है क्योंकि हम इसमें काफ़ी कॉम्बिनेशन लगा करके चेक करेंगे। इसलिए हमें आंसर को क्या करना है, मॉड्यूलो कर लेना, 10⁻9 + 7 कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। तो देखो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि वर्ड हमारा क्या है, A A B B C C D D और हमें के की वैल्यू क्या दी गई है, 7। मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसको हम लोग चार ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग अभी हम लोग देख रहे हैं मतलब कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक्चुअली। ठीक ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं उसके बाद हम कोड समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्ट्रिंग है, हमारा स्ट्रिंग क्या है हमारे पास है, ए है, फिर ए है, उसके बाद बी, देन बी, एंड आफ्टर दैट वी हैव सी, सी, देन डी एंड देन डी। और उसके बाद हमें क्या दिया है, जो के की वैल्यू दी गई है हमें एटलीस्ट 7। ठीक ना, कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, ये हमें दिया गया है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, ये जो स्ट्रिंग है इसका हम लोग चार ग्रुप बना सकते हैं, 4 ग्रुप्स टोटल। ठीक है, टोटल हम लोग चार ग्रुप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या क्या बना, ए का, सेकेंड ग्रुप हमारा बी बी, थर्ड ग्रुप हमारा सी सी, एंड फोर्थ ग्रुप जो हमारा बन रहा है ये डी डी का ऐसे बन रहा है। और मतलब हमें ये क्या समझ में आया कि मतलब हम लोग चार ग्रुप में जब इसको तोड़ेंगे और सबका जो साइज है मतलब ये कितनी बार आया है, तो देखेंगे हम लोग ए, तो ए आया है आपका 2 बार, बी आया है कितनी बार, 2 बार, सी आया कितनी बार, 2 बार, डी कितनी बार आया है, 2 बार आया। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइम्स आया है। अब हमने क्या देखा कि हमें स्ट्रिंग दी गई थी ये, उसके बाद हमने क्या देखा कि हर एक कैरेक्टर्स कितनी बार आया है। तो ए यहाँ पे देखो 2 टाइम्स आया है, बी भी 2 टाइम्स, सी भी 2 टाइम्स एंड डी भी 2 टाइम्स। अब हर ग्रुप से हम एक या दो कैरेक्टर्स पिक कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस या शॉर्ट प्रेस पे। मान लो क्या गलती से लॉन्ग प्रेस हो गया तो क्या हो गया, 2 बार। मान लो कि देखो इसमें जो एलिस है, या तो ये एक बार ए प्रिंट करना चाहती हो या फिर ये दोनों प्रिंट करना चाहती हो। ठीक है, उसकी चॉइस। वैसे ही बी में या तो एक बार या तो ये 2 बार ऐसे ये करना चाहती हो, लेकिन हमें तो पता नहीं है मतलब। तो हम हमारे पास क्या भी है मतलब है कि, तो देखो हर एक करेक्टर ये भी 2 बार आया, ये भी 2 बार, ये वो, तो ठीक है। तो जो टोटल कॉम्बिनेशन आएंगे मतलब हमारे पास जो नेट कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे, जो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने टाइम आ जाएंगे। तो देखो परमिटेंस कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, 2 ×
2 इंटू 2 तो टोटल कॉम्बिनेशन तो हमारे कितने हो रहे हैं ऐसे यहाँ पे 16 हो रहे हैं टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन 16 हो रहे हैं। अब तुम ध्यान दो, क्या दिया था, के की वैल्यू में 7 दिया था, मतलब हमें एटलीस्ट क्या चाहिए, 7 चाहिए, लेकिन जो के की वैल्यू है 7, तो सिर्फ वही स्ट्रिंग हमें काउंट करना है जिनकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो, हमें वो वाले स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो उस वो वाले हमारे स्ट्रिंग क्या क्या हो जाएंगे, देखो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो हमारा स्ट्रिंग क्या क्या होगा, देखो, एक तो हमारा बनेगा ये वाला, मतलब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि ए को हम लोग क्या करते हैं कि 2 बार ले लेते हैं, हमें क्या बोला कि के इज एटलीस्ट 7, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हमें इसको फॉलो करते जाना है, ठीक ना, सारे 16 हमें नहीं दे देना, ठीक ना, ये तो टोटल कॉम्बिनेशन था, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है कि इक्वल टू 7 भी देता, ठीक ना। तो देखो हमने क्या किया कि ए को हमने 2 बार यूज कर लिया एक बार, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, बी को भी हम लोग 2 बार यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो अभी 4 हुआ। फिर हम क्या करते हैं, एक बार हम सी को यूज करते हैं और फिर हम डी को 2 बार यूज करते हैं, इस तरह से हमारा क्या हो गया, देखो इसका लेंथ कितना हुआ, 2 2 4 5 6 7, तो एक तो हमारा ये बन गया, ठीक है, एक हमारा ये स्ट्रिंग बना। फिर हम इस बार क्या करते हैं, अगली बार हम क्या करते हैं कि देखो ऐसे ए ले लेते हैं, इस बार खाली हम एक बार बी को लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं सी ले लेते हैं और उसके बाद हम डी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक हमारा ये दूसरा वाला भी बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, देखो एक हो गया, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो टोटल हमारे सिर्फ ऐसे 5 ही ऐसे बन सकते हैं जो कि मतलब हमारा इसको फॉलो करे, ठीक ना, एटलीस्ट के। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल से, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, जब फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकेंड भी सिंपल ही है, ठीक ना। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखो हमें क्या दिया गया वर्ड में, ए, इसमें भी वही दिया है, ए बी बी सी सी डी डी, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, के की वैल्यू में 8 दी गई है, ठीक है। अब मतलब हमें फुल 8 लेंथ स्ट्रिंग चाहिए, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, अगर हमें 8 लेंथ का यही चाहिए आपको, तो आपका सिर्फ यही एक ओनली पॉसिबल स्ट्रिंग यही होगा आपका, ए बी बी सी सी डी डी, तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये काफी सिंपल था, ठीक है। तो अभी तक तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, दोनों समझने के बाद, ठीक है, ये तो हमने दूसरा देख लिया। अब इसका देखो इंट्यूशन क्या, मतलब कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच करेंगे। तो देखो इसका इंट्यूशन जो हमारा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम क्या करेंगे कि हर कंटिन्यूअस सेम कैरेक्टर को एक ग्रुप बना लेना है, ठीक ना, जितने भी कंटिन्यूअस आपके कैरेक्टर्स हैं उसका हमें क्या करना है, एक आपको ग्रुप बना लेना है। जैसे मान लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए, देखो क्या करेंगे, मतलब ना सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, स्ट्रिंग, मान लो हमें यहाँ पे दे दिया है ए, इसके बाद हमें दिया है ऐसे बी बी, इसके बाद मतलब हमें दे दिया है ऐसे सी, ठीक है ना, ये मान लो कि एक हमें स्ट्रिंग दे दिया है और हमें, ठीक है, तो हमें ये स्ट्रिंग दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सेम कैरेक्टर का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक ना, हमें ग्रुप बनाना है, ठीक है। वो ग्रुप कैसे बनेगा, जैसे हमारा ये स्ट्रिंग है, इसमें देखो ग्रुप क्या बनेगा इसका, इसके लिए आपका ग्रुप यही बनेगा, जो आपका ए आया है वो कितनी बार आया, देखो इसमें काउंट कर लेंगे तो 3 बार आया है। फिर उसके बाद देखो बी कितनी बार आपका है, 2 बार आया है। फिर सी आपका कितनी बार आया है, ऐसे 3 बार आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था, हमें क्या करना है कि ग्रुप बनाना है। अब सेकेंड आपको क्या करना है, उसके बाद सेकेंड हमें क्या करना है कि हर ग्रुप के लिए हम एक से लेकर के काउंट तक कैरेक्टर को हम पिक कर सकते हैं। मतलब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार ए को पिक, ये पिक कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो हम लोग 2 बार भी ए को पिक कर सकते हैं, या तो हम ए को ऐसे 3 बार भी पिक कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास चॉइसेस है मतलब ए को पिक करने का, या तो हम इसको एक बार कर सकते हैं, 2 बार पिक कर सकते हैं, या फिर हम इसको 3 बार पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड में हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, हमें यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ठीक ना, टोटल। तो टोटल कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, आपने कॉम्बिनेट्रिक्स सब पढ़ा होगा, तो उसमें देखो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप साइज, जो भी आपका ग्रुप है उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल देंगे। इसमें देखो ग्रुप वाला क्या है, हमारा है 3 है, फिर उसके बाद हमारा क्या था यहाँ पे 2 था, फिर उसके बाद हमारा क्या था ऐसे यहाँ पे 3 था, तो 3 2 जो 6 और 6 3 जो ऐसे 18 आ रहा है। लेकिन उसके बाद हमें देखो क्या करना है, हमें 18 तो चाहिए नहीं, यहाँ तो समझ में आया ना, देखो, लेकिन हमें क्या करना है कि
अब प्रॉब्लम बन जाता है कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जिनकी लेंथ, अब हमसे क्या पूछा है कि हमें लेंथ को देखना है कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ये कितने बन रहे हैं हमें ये देखना है। इसके लिए हम यूज करेंगे डायनेमिक प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, ठीक है, हम लोग डीपी का यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का। और हम लोग जितने भी वैलिड हमारे इनवैलिड कॉम्बिनेट्रिक्स आएंगे जो कि लेस देन के होंगे फ्रॉम 12 से, उसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा अप्रोच। अभी हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग डायरेक्टली अपने कोड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो कोड को मैं एक एक करके तुम्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, तो ये रहा हमारा कोड। तो देखो कोड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप करना था। देखो देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मॉड निकाल लिया 10⁻, यहाँ पे जो था मतलब ना यहाँ पे +7, इसको हम लोग 1e9 करके मतलब कि यहाँ पे 10⁻9 +7 ऐसे हम लोग करें, ठीक है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, अपना ग्रुप करेंगे, ठीक ना। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि ग्रुप करना है सेम कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को। अगर हमारा ये वर्ड एम्प्टी हो तो हम तो रिटर्न कर देंगे 0। अब ग्रुपिंग करेंगे तो देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक वेक्टर आईएनटी ग्रुप, हमने एक ग्रुप के लिए वेक्टर बना लिया और काउंट के लिए हमने 1 रखी है और i=1 से स्टार्ट किया, वर्ड के साइज तक है ++। अगर तुम्हारा वर्ड ऑफ आई और वर्ड ऑफ i-1 अगर ये सेम होंगे, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे था, जैसे ए था और ये था, मतलब हमने 1 से स्टार्ट कर, हमने पिछले वाले से चेक किया, अगर वो सेम होगा तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं ग्रुप के अंदर पुश कर रहे हैं, ठीक है, काउंट ++ करेंगे। और जैसे ही दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे पुश कर देंगे और काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 कर देंगे। जैसे मान लो कि फिर से हम लोग स्टार्ट में उसको सेट कर देंगे 1। जैसे मान लो यहाँ पे ए आया है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ए ले लिया, काउंट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1। फिर से ए आया, इक्वल था, हमने काउंट की वैल्यू कितनी कर दी 2। अब जैसे ही यहाँ पे बी आएगा तो यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ तो ये क्या करेगा ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे ये 2 को इसमें पुश कर देगा और फिर से हमारी काउंट की वैल्यू को ऐसे 1 सेट कर देगा। फिर से देखो बी आया, ठीक है, काउंट की वैल्यू ++ करके अब 1 था, एक बार हो गया, ठीक ना। फिर से जैसे बी आया तो हमारा ये ++ करके हमारा ये 2 हो गया। अब दोबारा जैसे सी आएगा तो इसको यहाँ पे 2 को ऐसे पुश कर देगा और फिर से काउंटर को हमारा ऐसे 1 सेट कर देगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग अभी करते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्रुप वाला काम हो गया। अब ग्रुप करने के बाद तुम क्या करोगे, दो कोड एकदम सिंपल है। अभी हमने क्या किया, अपना जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ये ग्रुप करने का, ये हमने कर लिया, ठीक ना। यहाँ तक हमारा ये ग्रुपिंग का पार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जब बाहर आएंगे तो ग्रुप डॉट पुश बैक काउंट, जो हमारा लास्ट ग्रुप होगा ये हो गया। तो ग्रुपिंग का काम हो गया। अब उसके बाद हमने देखो दूसरा काम हमें क्या करना है कि अपना टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक ना। तो टोटल कॉम्बिनेशन के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये भी काफ़ी सिंपल है। आपको टोटल कॉम्बिनेशन के लिए देखो क्या करोगे आप, सिंपल आपको करना है क्या, तो टोटल कॉम्बिनेशन के लिए देखो स्टेप 2 हमारा है विथआउट के कांस्टेंट। अभी तो हमने लॉन्ग लॉन्ग टोटल 1 ले लिया, हमने ग्रुप्स के अंदर गए और यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया नम। अब टोटल की वैल्यू क्या, हमने टोटल इनटू नम। अब क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लार्ज सकता है इसलिए हमने मॉड कर लिया, ठीक ना। जैसे हमने क्या लाया था, यहाँ पे हमारा 2 था, फिर 2 था, फिर मान लो ऐसे 2 था, ऐसे 2 था, तो ये हमारा कैसे आएगा 2 × 2 × 2 × 2। इस तरह से हमारा क्या आया था, ऐसे 16 आया था। और मान लो अगर ये ज़्यादा आपका आया था, मतलब कि बहुत लार्ज नंबर आता है, क्योंकि कभी कभी बड़ा नंबर आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे मॉड किया। तो ये हमने अपना अभी सेकंड वाला भी हमने काम कर लिया, जो मैंने बताया था क्या करना था, हमें टोटल कॉम्बिनेशंस निकालना था। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो एटलीस्ट के वाले को देखना था, तो अपने उसके हिसाब से करेंगे। इफ के इज लेस देन इक्वल टू ग्रुप डॉट साइज, तो हमें रिटर्न करना है टोटल, मीन्स रिक्वायर्ड लेंथ इज लेस देन नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो ऑल आर वैलिड, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसको करने के बाद अब हमारा क्या आएगा स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब इस तक समय ना कोड, एक एक कोड हम देखो स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये मत घबरा जाना कि कोड काफी लेंदी, लेंदी कुछ नहीं है, बस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। अब देखो इसके बाद स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच लगाएंगे। तो हमने क्या किया, एक डीपी टेबल बना लिया की साइज का, क्योंकि हमें लेंथ कितना दिया था एटलीस्ट के का, और इसको सबको हमने क्या किया है 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, और डीपी ऑफ 0 को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे और हम नम उठा लेंगे। फिर हमने क्या किया, एक न्यू डीपी हमने बनाया के साइज का, हमने एक सम बना लिया लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, आपको सम आपको 0 स्टार्ट करना है, सम लेस देन के, सम प्लस पे, जब तक जो आपका ये सम है लेस देन के रहे तब तक आपको चलते जाना है। जैसे आपका सम ग्रेटर देन जब तक 0 रहेगा तो सम के अंदर आप सम प्लस डीपी ऑफ एस माइनस आई अब मोड करते जाएंगे, ठीक ना, ये करते जाएंगे। उसके बाद
अब जैसे आपका सम जो था ग्रेटर देन नम होता है, जो आपने नंबर ऐसे उठाया था यहाँ पे, ठीक है, इस नंबर को लिया था, तो आप क्या करेंगे, सम माइनस डीपी ऑफ एस माइनस नम माइनस आई प्लस मॉड के अंदर यहाँ पे बाहर से परसेंटेज मॉड कर देंगे, ठीक है, ये काम करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू डीपी ऑफ एस था मतलब उस पर हम लोग क्या कर देंगे, सम को इनिशियलाइज कर देंगे। इस तरह करके बाहर हम आएंगे, हम क्या करेंगे, जो डीपी की वैल्यू हमारी हो जाएगी न्यू डीपी, क्योंकि हमने सारा जो कैलकुलेशन किया अपना न्यू डीपी के अंदर किया था, अब उसको हम लोग डीपी में इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये हमारा था थर्ड स्टेप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अब फोर्थ स्टेप देखो हमें क्या करना है। फोर्थ स्टेप में देखो काफी सिंपल, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने कोड एकदम ब्रेक डाउन कर दिया है। सब्ट्रैक्ट कर देना हमें इनवैलिड स्ट्रिंग लेंथ जो कि लेस देन के है। तो टोटल तो हमारे ऐसे यहाँ पे 16 आ रहे थे, इसमें से जो भी हमारे इनवैलिड होंगे उसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो हमने एक लॉन्ग इनवैलिड हमने लिया अभी 0, फिर हम क्या कहेंगे एस इक्वल टू ग्रुप डॉट साइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जब भी हमारा एस लेस देन के रहे एस प्लस पर, ठीक है, इनवैलिड के अंदर इनवैलिड प्लस डीपी ऑफ एस हम इसको ऐड कर रहे हैं और मॉड कर रहे हैं परसेंटेज से, ठीक है। अब बाहर हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे, हमने इनवैलिड को सारा काउंट कर लिया, जितने भी हमारे इनवैलिड होंगे जो लेस देन के होंगे उसको हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे। उसका हम क्या करेंगे, टोटल माइनस इनवैलिड जितना आएगा, अगर ये बड़ा होगा इसलिए हम क्या किया प्लस मॉड कर रहे हैं और परसेंटेज में, ठीक है। तो फाइनली हम लोग अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। जैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऐसे यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो ये तो हमारा कोड था, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। अगर समझ में आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल असलम कोडिंग फॉर मोर सच वीडियोस, ऐसे ही हम तो मैं अपलोड करता रहता हूँ। अभी हम लोग कोड को अपना सबमिट करते हैं, ठीक है। देखो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल असलम कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।